तो आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन वो पढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं। देखो स्टेमन होता है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो कि डिप्लॉयड होता है। इसके सेल्स खुद को मॉडिफाई कर कर माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी डिप्लॉयड होता है। याद रखना, माइक्रो शब्द आता है मेल के लिए, मेगा शब्द आता है फीमेल के लिए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, और ये 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा जो कि इस तरह से होंगे। देखो ये 4 माइक्रोस्पोर है और इसके पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये एक सब्सटेंस से जुड़े हुए होते हैं, आगे चलकर ये खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं पोलन ग्रेन्स में। देखो 4 माइक्रोस्पोर थे, 1 2 3 4, और तो 4 ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो क्वेश्चन भी ये अभी आता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनते हैं। तो याद रखना 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन ना इनिशियल स्टेज पे, अभी अपने आप को मैच्योर करेगा, ठीक है। मैच्योर कैसे करेगा, ये ना माइटोसिस करेगा, अपने अंदर वो बनाएगा मैच्योर पोलन ग्रेन्स, जो कि हेप्लॉइड होगा, ये भी हेप्लॉइड होगा, ठीक है। और ये मैच्योर पोलन ग्रेन्स में ना 2 सेल्ड स्टेज देखी जाती है। 2 सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटा होता है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है। जनरेटिव सेल स्पिंडल इन शेप होता है, और जनरेटिव सेल ना वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमारे पास पोलन ग्रेन्स आ गया, ठीक है। और पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। अभी तक इतना याद रखो कि हमारे पास मैच्योर पोलन ग्रेन आ चुका है। अब ओवरी के बाद वो अब कार्पेल के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से कार्पेल या कार्पेल का दूसरा नाम होता है पिस्टिल, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम कार्पेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा और एक स्टाइल और एक ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, याद रखो, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन जो आया था, जो मैच्योर पोलन ग्रेन था, ये वेजिटेटिव सेल है जो बड़ा है, जो छोटा है वो जनरेटिव सेल है, ठीक है। अब वो ट्रांसफर होगा कार्पेल पे, और कार्पेल के कौन से पार्ट पर, स्टिग्मा। तो पोली है, इसको कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन की डेफिनेशन इंग्लिश में ऐसे लिखी जाती है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ओवरी, स्टिग्मा ऑफ स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन 3 तरीके से हो सकती है, वाटर करंट के कारण, एयर करंट के कारण, या एनिमल्स के कारण, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पहुंच गया है। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आएगा, और पोलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल था वो खुद को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बदल देगा, जिसका हम कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोलन ट्यूब कौन बनाता है, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल। तो सीधा सा आंसर है कि वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाता है। और पोलन ट्यूब के अंदर कौन से सेल रह गया, जनरेटिव सेल। और ये यहां तक आ गया। अब एक बात और ध्यान रखो, ओवरी के अंदर तो ओव्यूल होता है, और ओवरी के अंदर एक ओवरी के अंदर तो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो इस पोलन ट्यूब का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसको
एम्ब्रियो सेक के अंदर ले जाए ताकि फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इस एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर ये बनाया है। तो अब एक्चुअल टॉपिक जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन वो चालू होगा। और अभी तक जितना भी बताया है उससे भी सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। अब देखो, हम ये मान रहे हैं कि एम्ब्रियो सेक के बाहर तक आ गया है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब है और ये जनरेटिव सेल है। तो ठीक है, अब जनरेटिव सेल एम्ब्रियो सेक में घुसने से पहले, चलो पहले एम्ब्रियो सेक क्या होता है उसको बता दूं, ठीक है। देखो एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर ये है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसके दो एंड होते हैं, एक चार्जर एंड, एक माइक्रोपाइलर एंड। चार्जर एंड की तरफ 3 सेल होते हैं, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड सेल होते हैं और एक एग सेल होते हैं। और सिनर्जिड सेल होकर मिलकर और एग सेल मिलकर एक फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, ये जो पोलन ट्यूब है ना, क्वेश्चन ये भी आता है चार्जर एंड की तरफ से घुसता है या माइक्रोपाइलर की, तो आंसर है माइक्रोपाइलर, ठीक है। अब ये पोलन जनरेटिव सेल जो है ना, जनरेटिव सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने से पहले खुद में माइटोसिस कर 2 मेल गैमेट बनाता है। अब ये माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। मेल गैमेट को आप ऐसा समझ सकते हो कि जिस तरह से हमारे अंदर स्पर्म होता है उसी तरह से 2 मेल गैमेट प्लांट के अंदर बनते हैं। अब ये पोलन ट्यूब आएगा और सबसे पहले सिनर्जिड में घुसेगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिनर्जिड, तो आंसर है टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। ये रोल होता है सिनर्जिड का, ठीक है। अब ये सिनर्जिड पर घुसकर और 2 मेल गैमेट को यहां डाल देगा। एक मेल गैमेट ये है, एक मेल गैमेट ये है। तो आप रफ करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखो, एक जो मेल गैमेट था वो फ्यूज करेगा एग सेल से। इस प्रोसेस से इसको कहते हैं सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इससे जो बनता है स्ट्रक्चर उसका नाम है जाइगोट। और जाइगोट ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। अब देखो, सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन, और ये जो दूसरा मेल गैमेट बचा कि इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। उससे पहले ये जो पोलर न्यूक्लियाई पहले तो अलग अलग थे, बाद को ये मिलकर बाद को ये फ्यूज हो जाते हैं और ये एक न्यूक्लियस बना लेते हैं जिसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो एक मेल गैमेट बचा वो इससे जाकर फ्यूज हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म में, और जबकि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। और एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि ये एम्ब्रियो को खाना पहुंचाता है, ठीक है। अब देखो, इस प्रोसेस को तो सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को मेल गैमेट का मिलना और सेकेंडरी न्यूक्लियस का मिलना, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मेल गैमेट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई के, तो 3 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। अब ये मैं रफ कर रहा हूं और आपको बताता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन दो स्टेप होते हैं। पहला ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा सिंगेमी, या इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, सिंगेमी से जाइगोट बनता है और जाइगोट ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। और याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगी और किसी में नहीं होगी, ठीक है। बस यही था। और याद रखना, ये मतलब एंटीपोडल सेल,
हैप्लॉइड होते हैं, सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है और एग सेल भी हैप्लॉइड होता है। तो बस इतना ही था।